औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हमने एडिटिव इनवर्स किया है, अब क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका फर्स्ट यूज़ है जो हमारे पास 4 + 5i, ठीक है, सॉल्व। इसको मैंने कोई एक नाम दे दिया, लेट z = 4 + 5i। अब इनवर्स कैसे होगा? इसको 1/z कर दें। क्या कर दें? z को 1/z, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं होता, क्या होता है? 1। इसके बटे में कुछ नहीं होता, क्या होता है? 1। ठीक है। जब इस z को मैं 1/z को z ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है। और ये 1/4 + 5i बन जाएगा। ठीक है। अब बटे वाली वैल्यू जो बटे के अंदर है डिनोमिनेटर में, आई आपने कंप्लीट ख़त्म करना होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे? हमने इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 1/4 + 5i मल्टीप्लाई 4 - 5i ओवर 4 - 5i 4 - 5i। ये प्लस का था, ये माइनस का लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 1 से मल्टीपल होके, नीचे वाली जो है ये आपका फार्मूला फॉलो कर रही है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है। ये प्लस में दिया हुआ है, ये माइनस में दिया हुआ है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ गई। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 माइनस एज इट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और आई का स्क्वायर एज इट आ गया। ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना, ये 5 का भी है और आई का भी है। 5 का ओपन कर दिया और आई के ऊपर लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी। ये वैल्यू एज इट आ गई ऊपर, और ये 16 माइनस 25। अब आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, वो -1 पुट कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ गई, माइनस माइनस प्लस 25। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट 16 + 25 क्या बन गया? 41 41। ठीक है। अब 41 दोनों का बटा है, 4 का भी और -5i का भी। अब ये दोनों के नीचे अलग अलग राइट कर दें। यहाँ पे बेटा 41 आना है, 4 नहीं आना। क्या आना है? 41 ये लगा लेना है, क्योंकि ये 41 है, दोनों का बटा 41 आना है। यहाँ भी 1 आना है। ठीक है। ये आपकी कौन सी होगी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर आ गया। मतलब जी को हमने क्या कर दिया था? इनवर्स। जब भी उसका आंसर निकालना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसका जूज़ नंबर 2 है 6 + 2i। सोल्व करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें लेट z = 6 + 2i। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। अब मैंने क्या किया? इनको उल्ट कर दिया, 1/z 1/6 + 2i। ठीक है। जब ये z ऊपर जाएगा ये इन्वर्स बन जाएगा, ये एज इट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 6 - 2i, क्योंकि ये प्लस का साइन चेंज करके मैंने क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीपल हुआ वही बन गया,
और नीचे वाली ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन रहा है 6 का स्केयर हो गया और माइनस 2i का स्केयर बन गया। ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ गई। अब 6 का स्केयर 36, 2 का स्केयर -4 और i का स्केयर एज इट। ऊपर वाली वैल्यू एज इट नीचे और नीचे वाली 36 वैसे -4 और आ गया। अब आई स्केयर की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी, -1, ये -1 पुट कर। ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ गई। अब ये 36 है, माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट, नीचे वाली वैल्यू को आपस में प्लस कर दें, 40 आएगा। अब 40 को दोनों के बटे में अलग अलग लिख दें। अब ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। 2 पे कटा, 2 3 जार 6, 2 20 जार 40, 2 1 जार 2 और 2 20 जार 40। ये आपका आंसर क्या आ गया, ये माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस। ये -1/20 के साथ आ जाएगी, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। हमारे पास जो नंबर 3 है 7 - 3i, इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया लेट z = 7 - 3i। इनके बटे में कुछ नहीं है तो क्या आ गया 1 1। अब इनको उल्टा कर दे, 1/z = 1/7 - 3i। अब z बटे में है तो ये ऊपर जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। अब ये 1/7 - 3i नीचे 7 - 3i का कॉन्जुगेट क्या बनता है, दरमियान में लग जाएगी प्लस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 7 + 3i। इस वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें, नीचे डिवाइड भी कर दें, ठीक है। अब 7 + 3i को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया। अब नीचे वाली पे a का स्केयर बन गया माइनस b का स्केयर 7 का स्केयर माइनस 3i का स्केयर। ऊपर वाली वैल्यू एज इट, 7 का स्केयर 49 माइनस ऐसे 3 का स्केयर 9 और i का स्केयर एज इट। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट, ये 49 है, ये -9 है और आई स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस और ये 9 बन गया। 7 + 3i 49 + 9। अब 7 + 3i वैसे आ गया और ये दोनों आपस में ऐड होके 58। अब ये कट नहीं रहे तो दोनों का बटा डिफरेंट कर दें, मतलब अलग कर दें और ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर आ गया। इसका 4 जूज़ √5 - 4i सोल्व। इसके बटे में कुछ, इसको पहले तो फ़र्ज़ किया लेट z है 5 √- 4i, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, 1/z 1/5 √- 4i। अब ये बटे में ये ऊपर जाके इन्वर्स बन जाएगा और ये एज इट आ गया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई वही बन गई और ये नीचे वाला a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन गया। पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ गई, इसका स्केयर रूट कैंसिल, क्या बच गया 5, 4 का स्केयर 16 और i का स्केयर एज इट। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वैसे आ गई, 5 ऐसे -16, आई स्केयर क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर दिया, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट 5 अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाली माइनस प्लस 16। ऊपर वाली वैल्यू एज इट 16 + 5 21 को दोनों के बटे में अलग अलग राइट कर दें तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z1 = 2 + 5i, z2 है 1 - 3i एंड z3 है
टू प्लस आई, देन वेरीफाई दैट। हमने प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये वेरीफाई करनी है। पहली प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इसको ए इसको बी रखा जाए इस तरह, ठीक है, सोल्व Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 प्लस 5i, और Z2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3i इज़ इक्वल टू, और Z2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3i, और Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5i। अब रियल रियल में हल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में हल होगा। तो 2 प्लस 1 3, 5i माइनस 3i 2i। अब 1 प्लस 2 3 माइनस 3i प्लस 5i प्लस का 2i, दोनों बराबर आ गए हैं। ठीक है, यही हमने बराबर करनी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। ठीक है, ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं Z1 और Z2। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5i और Z2 की है 1 माइनस 3i। ये आपस में मल्टीपल हो गए। ओके, 1 माइनस 3i इंटू 2 प्लस 5i, ये आपस में मल्टीपल होंगे। तो मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार माइनस का 6i, क्योंकि इसके साथ i भी है। अब 5i मल्टीप्लाई 1 5i प्लस का 5 3 ज़ार 15 माइनस का i मल्टीप्लाई i स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी तरफ ही मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 और साथ i, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6 और साथ i, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 15 और i मल्टीप्लाई i स्क्वायर। ठीक है, अब i वाले तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कुछ के अंदर वैल्यू पुट हो रही हैं। अब ये 2 एज इट, और ये माइनस का 6i, ये प्लस का 5i, माइनस का i बच गया। मतलब 6 में से 5 को प्लस कर दें, माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का i बचेगा। अब ये माइनस 15 और i स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है? -1। ये 2 एज इट। अब इस माइनस 6i प्लस 5i, तो माइनस का i बच गया। ये -15 i स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। 2 माइनस i माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ार 50, 2i ऐसे, 2 ऐसे, और माइनस i ऐसे, माइनस माइनस प्लस 15, और 15 प्लस 2 17 माइनस i, 15 प्लस 2 17 माइनस i। क्या दोनों साइड बराबर आ गई? आ गई हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। ये एसोसिएटिव विद एडिशन के लिहाज से है। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली है मैंने ये वाली, ठीक है, ये राइट कर दी। अब Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5i है, प्लस Z2 की 1 प्लस 3i, प्लस Z3 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस i, 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 3 प्लस का 2i। ठीक है, और ये एज इट आ गई। अब 3 प्लस 2 5, 2i प्लस i 3i, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। कौन सी साइड आ गई? लेफ़्ट हैंड साइड। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। कौन सी राइट हैंड साइड? Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5i प्लस इंटू 1 माइनस 3i प्लस 2 प्लस i। पहले तो इसको हल करना है। ये एज इट आ गई, 1 प्लस 2 3, अब -3i प्लस 1 माइनस का 2i, 2 प्लस 3 5, और 5 में से 2 माइनस कर दो 3i प्लस का। ये साइड और ये साइड
बराबर आ गई, तो आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है।